नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2022 के लिए। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मैथमेटिक्स में ग्राफ और तालिका से संबंधित प्रश्नों से। ठीक है, आपको यह पता है कि आपका जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है, क्लियर। जिसमें से आपके जो 20 मार्क्स जो आते हैं वो किसके आते हैं, ग्राफ और तालिका के आते हैं। तो देखिएगा, इससे पहले के जो 3 क्लास हैं हम लोगों ने उनको 2 क्लास, पहला क्लास और दूसरा क्लास कंप्लीट कर लिया है। और आज हमारा जो है वो तीसरा क्लास है। ठीक है, इसको देखिएगा और यहाँ से आप लोग पूरे अपने 20 नंबर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने आ चुका है, लिखा हुआ है कि दिए गए चित्र में किसी वस्तु एस का आयात वर्ष 2000 से 2006 तक करोड़ रुपए में दर्शाया गया है। फिर कह रहा है आपसे कि चित्र के आधार पर यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, इसको सुनिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि 2004 से 5 से 2005 से 6 तक ए के आयात में कितने % की बढ़त हुई है। अब देखो 2004 से 5 में आयात कितना था, ये था 1000 रुपये। कितना था, 1000 रुपये था। फिर आपसे कह रहा है कि 2005 में कितना हो गया, 1200 हो गया। तो आपसे पूछा गया है कि कितनी वृद्धि हुई है, यही तो पूछ रहा है कितनी वृद्धि, मतलब 1000 से 1200 हो गया तो कितना बढ़ गया है। अब आप देखो, बताओ 1000 से जब 1200 हो गया कितना बढ़ गया, बताएंगे 200 बढ़ गया। सही है, और ये 200 कितने में बढ़ा है, 1000 पे बढ़ा है, तो लिखेंगे बटे में 1000। ठीक है, गुणा कर देंगे 100, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका %। तो देखो आप लोग ये यहाँ से 1 मिनट देखो, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये 0 से आपका 0 कैंसिल, 1 0 से आपका ये 0 कैंसिल, 2.20, तो आपका आ जाएगा ये 20%। क्या आ जाएगा आपका 20%। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, क्लियर। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि सभी वर्षों के लिए साल दर ए के आयात में बढ़ोतरी का औसत है। ए के जो आयात उसमें बढ़ोतरी कितनी हुई, उसका औसत आपसे यहाँ पे पूछा गया है, क्लियर हुई। अब देखो पहले आयात कितना था, 500 था, फिर कितना हो गया 700, मतलब बढ़ोतरी कितनी हो गई, यहाँ पर बढ़ोतरी हो गई 200, क्लियर। अब आगे देखो 700 से 900 हुआ, यहाँ पर कितनी बढ़ोतरी हो गई, यहाँ पर 200 बढ़ोतरी हो गई। फिर आगे देखो 900 से 900 इधर बढ़ोतरी कितनी हुई, 0 रुपये की हुई बढ़ोतरी। अब 900 से 1000 हो गया, बढ़ोतरी कितनी हुई, इस पर 100 रुपये की हुई। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 1000 से 1200 हो गया, कितनी बढ़ोतरी हुई, 200 रुपये की हुई। कितनी हुई, 200 रुपये की हुई, क्लियर। तो आपसे पूछा गया है कि बढ़ोतरी का औसत निकालना है, बढ़ोतरी का औसत निकालना है आपको। और आपको मालूम है कि औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। तो देखो योग क्या हो जाएगा कि 200 प्लस 200 सभी को जोड़ना है, प्लस 0 प्लस 100 और प्लस 200, और बटे में कितने पद हैं गिनो, 1 2 3 4 5, तो ये 5 पद हो जाएंगे। जोड़ लो 2 2 4 5 6 7, 700 बटे 5 आ जाएगा यहाँ पर आपका। और 5 से काटेंगे, 5 चिकन 5, बचा कितना आपका, यहाँ पर 2 बचा, 5 चुक्कू 20, 0 हो जाएगा आपका 140 करोड़, क्योंकि रुपए में दिए गए करोड़ में, क्लियर। तो आपका जाएगा 140 करोड़। इसका मतलब क्या है कि आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों के समझ में यहाँ पर आ गई होगी, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, और देखिएगा अगला क्वेश्चन जो कि अब आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिए गए सभी वर्षों के लिए औसत आयात कितना होगा। सभी वर्षों के लिए औसत आयात पूछा गया है, तो कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, सभी का जोड़ करना है आयात का। तो 500 प्लस 700 प्लस 900, ठीक है, प्लस 900 प्लस 1000 प्लस 1200, इतना कर लेना है। और देखिएगा कितने पद हैं उसको बटे में लिख दीजिएगा जोड़कर, 1 2 3 4 5 6 पद हैं, तो बटे में क्या लिख देंगे, बटे में हम लोग यहाँ पर 6 लिख देंगे। इनको जोड़ लो, देखो 5 7 12 और 9 21 9 30 40 50 52, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5200। 5200 बटे में हो जाएगा आपका 6 से भाग कर दो इसका। तो भाग करने पर देखो 6 8 48, कितना बचा, 4 40 हो गया, और 6 का 6 में करेंगे 36 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 6 से 6 बार 36.67, मतलब हो जाएगा
66.67। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, और आपको क्या करना है कि अगर आप लोग पेट की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहां से आप लोग मैथ, रीजनिंग, जीके जो भी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पर आप लोग लिखा हुआ है कि उन वर्षों की संख्या क्या है जिनमें ए का आयात औसत आयात से कम है। उन वर्षों की संख्या क्या है जिनमें ए का जो आयात है वो औसत आयात से कम है, ये बताना है आपको। अब देखो सबसे पहले हम बात करें कि ए का जो औसत आयात है वो कितना है। यहाँ से निकाला था हमने औसत आयात, देखो हमने यहीं पे निकाला था, कितना है औसत आयात है 866.67। अब देखो सवाल हमारा औसत आयात कितना है, ये देखो हम लिखते हैं यहाँ पर कि औसत आयात हमारा जो है वो कितना है, वो हमारा है यहाँ पर आपका 866.67 रुपये, करोड़ रुपए देना हो जाएगा, ये औसत हो जाएगा। अब पूछा गया जिनमें ए का आयात औसत आयात से कम है, तो देखो ये कम हो जाएगा, एक 500 कम है 800 से, फिर 700 ये कम हो जाएगा, और 9 से ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा। तो पूछा गया है कि उन वर्षों की संख्या क्या है जिनमें ए का आयात औसत आयात से कम है। तो कितने वर्ष हो जाएंगे, एक और एक, ये कितने हो जाएंगे, 2 वर्ष। कितने हो जाएंगे, सिर्फ 2 वर्ष हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, डी। आगे देखते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है कि 2000 से 1 और 2001 से 2 तक ए के आयात में कितने % की वृद्धि हुई। 2000 से 2001 में कितनी थी, 500, फिर कितनी हो गई 700, ये तो है एक दो में, मतलब दो, ये मतलब यहाँ समझो कि 500 से कितना हो गया 700 हो गया। आप बताओ कितनी बढ़ोतरी हुई, आप कहेंगे 500 से 700, इसका मतलब 200 बढ़ गया। ये 200 बढ़ा किस पर है, ये 500 पे बढ़ा है। गुणे में क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ये परसेंटेज में यहाँ से आ जाएगा। 00 से आपका 00 कैंसिल हो जाएगा, और 5 को 20 आपका 40 यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका ये आ जाएगा 40%। क्लियर हुई बात, कितना जाएगा आपका ये 40% आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों के। तो हम लोग देखेंगे अब आगे के क्वेश्चंस को सही तरीके से देखना है। अब देखिएगा यहाँ पर आपका आ चुका है अगला ग्राफ। हम लोगों ने एक ग्राफ के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और अगला देखिएगा लिखा हुआ है कि यदि कुल संख्या 30,000 हो, पहले पढ़ लेते हैं। पहले लिखा हुआ है कि पाई चार्ट में किसी राज्य में साक्षर और निरक्षर पुरुषों और स्त्रियों का परसेंटेज दर्शाया गया है। क्लियर। आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, यदि कुल संख्या जो है वो 30,000 हो तो साक्षर पुरुष और साक्षर महिलाओं की संख्या में अंतर कितना है। अब देखो ये टोटल दिया गया है 100%, टोटल कोई भी चीज़ होती है 100% होती है, तो इसकी हमें वैल्यू दी गई है यहाँ पर 30,000। क्लियर, इसको ऐसे ही छोड़ दो अभी। अब आगे देखो साक्षर पुरुष कितने हैं, साक्षर पुरुष है 45%, साक्षर स्त्रियाँ कितनी हैं, साक्षर स्त्रियाँ 35%, और इनके बीच का अंतर निकालना है। मतलब साक्षर पुरुष है 45%, साक्षर स्त्रियाँ हैं 35%, इनके बीच का निकाला अंतर निकाल लो, कितना जाएगा 10%। तो इसका मतलब है कि आपको 10% की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि जब 100% की वैल्यू 30,000 है तो हम लोगों को 10% की निकालनी है। तो देखो 0 से 1 ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10%, और इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 3,000। कितनी आ जाएगी, 3,000। क्लियर हुई बात, जिसकी आ जाएगी आपकी 3,000। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि साक्षर पुरुष और साक्षर स्त्रियों के तदनुरूपी केंद्रीय कोणों का अंतर कितना है, बताइएगा केंद्रीय कोण का अंतर। आप पहले देखिएगा, आपको पता है 100% है टोटल, आपको पता है कि 100% है, और ये 100% जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर। क्लियर, क्योंकि पूरा वृत्त है ये 100% में है, और इसको देखा जाए तो 360 डिग्री का होता है। अब पूछा गया कि साक्षर पुरुष साक्षर स्त्रियों के अनुरूप, साक्षर पुरुष कितने हैं आपके यहाँ पर 45%, साक्षर स्त्रियाँ कितनी है 35%। तो इनके अनुरूप केंद्रीय कोणों का अंतर बताना है। क्या बताना है, केंद्रीय कोणों का यहाँ पर आपको अंतर बताना है। क्लियर, तो अंतर बताने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अंतर निकालो पहले। 45 से आपका 35 जाएगा, क्या बचेगा अंतर में 10%। तो इसका मतलब है कि 10% का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। देखो आपको पता है कि देखो 100 डिग्री के लिए 360, तो इसका एक 0 समाप्त कर दो यहाँ से, तो कितना जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा, ये तो आ जाएगा।
तो मतलब 10% के लिए कितना हो जाएगा आपका, 10% के लिए हो जाएगा आपका 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। यदि किसी एक श्रेणी को आरेख में, ठीक है, लिखा हुआ है 43 डिग्री 43.2 डिग्री दर्शाया गया है, तो बताइए वह कौन सी श्रेणी है। बताइएगा कि वह कौन सी श्रेणी है, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज में निकालेंगे। जैसे अभी आप निकालते थे कि 100% की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 360 डिग्री, यही निकाला था ना आपने अभी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो हमें यहाँ पे दिया गया है, देखो 360 डिग्री बराबर कितना होता है, इसको पलट लें तो होता है 100%, ये तो होता है। हमें निकालना है 43.2% का, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि 1 डिग्री बराबर निकालेंगे पहले, तो हो जाएगा 100/360, 1 डिग्री का जाएगा ये अपना परसेंट में। हमें निकालना है यहाँ पर 43.2 डिग्री का, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 100/360 गुणे 43.2, ये हो जाएगा आपका परसेंटेज में। क्लियर हुई बात। अब देखो आप लोग यहाँ पर इसका देखिए पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 नीचे जाएंगे, एक ये वाला जीरो खत्म, एक ये वाला, 2 जीरो नीचे, तो 2 जीरो पर खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर कितना जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पर 43/36 ना आ गया। अब देखो इसको देखो सॉल्व कर लो थोड़ा सा, अगर ये सॉल्व हो जाए तो देखो 36 से काटो, 36 कितना बचा, 7, 36 दूनी 12%, क्या आ गया 12% आ गया वैल्यू। और 12% का मतलब क्या है, 12% को ये दिया गया है निरक्षर स्त्रियाँ, तो निरक्षर स्त्रियाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने यहाँ पर आ गया है। लिखा हुआ है कि निरक्षर पुरुष और निरक्षर स्त्री का योग करने पर केंद्र पर कुल कितने डिग्री का कोण बनेगा। निरक्षर पुरुष कितना, यहाँ पे लिखा है निरक्षर पुरुष, तो निरक्षर पुरुष देखो कितना 8%, तो ये 8% प्लस फिर कह रहा है निरक्षर स्त्री, ये देखो निरक्षर स्त्री कितनी है 12%, तो ये 12%। इनका करो पहले योग करेंगे तो कितना जाएगा 12 8 20%। तो पूछा कि 20% पे कितना कोण बन जाएगा। ठीक है, देखो आपको पता है देखो 100% की वैल्यू है, और 100% में कोण कितना बन रहा है, तो पता है 360 डिग्री का बन रहा है। हमें निकालना है 20% में, तो 5 से काट दें इसको, 5 2 10 0 20, इसको 5 से काटो तो 5 7 35, 5 2 10 72 डिग्री। तो 20% में कितना जाएगा, 20% में इसका जाएगा 72 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो आपका है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। सी में दिया गया 72 डिग्री। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिखा है कि दिए गए राज्य में कुल कितने % पुरुष हैं। दिए गए राज्य में कुल कितने % पुरुष हैं, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। क्लियर। अब देखो पुरुष कितने % हैं आपको ये बताना है। देखो पुरुष कितने हैं, एक साक्षर पुरुष है कितने 45%, और निरक्षर पुरुष कितने 8%। टोटल जोड़ लीजिएगा 45% प्लस 8%, 8 5 तरह का 3 हाथ से लगाए 53%, कितने हो जाएंगे 53% बोले तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। अगर आप लोगों को यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम लोगों के देखिएगा यहाँ पर ग्राफ की 3 वीडियोज हो चुकी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पैट की अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से क्लिक करके आप लोग वहाँ से देख भी सकते हैं, या आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। ठीक है।